हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। सॉरी गाइस, आज हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं, पर कुछ फैमिली कंडीशंस थोड़े से अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं सारी चीज़ों को ठीक करके आपके बीच में वापस आ गया हूँ और मैं जान के बहुत खुश हूँ। मेरे को पिछले कुछ दिनों में पता चला कि हमारे सब्सक्राइबर जो है 10,000 भी टच कर गए, 15,000 भी टच कर गए। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, जो आप इतना प्यार हमें दे रहे हैं। हम जो वीडियोस बना पा रहे हैं इतना अच्छा, हम इतना एफर्ट लगा पा रहे हैं, जब उसको पे बैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज की वीडियो बनाते हुए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो मैं करवाने वाला हूँ, कुछ गिने चुने लास्ट के 2 या 3 टॉपिक्स रह गए थे, उसमें से जो लास्ट लेक्चर था, मेरी प्लेलिस्ट बनी है बायोलॉजी की, वहाँ जाके अगर आप देखोगे तो लास्ट जो टॉपिक मैंने कराया है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कराया है। ठीक है दोस्तों, उसमें फूड और वाटर मिनरल्स हम डिस्कस कर चुके थे, पर हमारे सिलेबस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी हमारे सिलेबस में फॉल करता है दोस्तों। ठीक है, तो बेशक देखा जाए तो बायोलॉजी सिर्फ 3 नंबर की आनी है आपको, पर तब भी हमारे लिए सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये टॉपिक भी आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट की डेट आ गई है 11 नवंबर को, आपको पता है एग्जाम है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जो आप चाहो तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप मेरी एडवाइस भी लो तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रही है मेरे दोस्तों, ये डायग्राम मैंने बनाया 2D स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, ट्रांसपोर्ट करना, इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को हमारे प्रॉपर प्रोसीजर, ऑक्सीजन को पूरे आउटर एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचाने का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे आज। अच्छा, बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, जो वेस्ट है वो बाहर भी आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट बाहर होना चाहिए, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे आज। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हर एक चीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में, चाहे वो सॉल्ट्स की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो प्लाज्मा के सेल्स की हो, चाहे वो कोई नया कंपाउंड बनाने की हो, या चाहे वो एनर्जी की हो, किसी भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में, ठीक है दोस्तों, वो हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो करता है, उसका नाम है ब्लड। ठीक है दोस्तों, ब्लड। अब ब्लड जो है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? आपको पता है कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइस, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है पूरे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में, या हमारी पूरी बॉडी से हमारे पूरे हार्ट में, जैसे साफ खून, जैसे ऑक्सीजन वाला खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कैसे अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सारे के सारे टॉपिक आज हम पढ़ लेंगे। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लिख दिया आज सर ने, विकास सर ने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया आज, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक एक टॉपिक पे आएंगे और इजीली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ठीक है गाइस, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, पर ह्यूमन हार्ट तो सिर्फ हमारे एक पार्ट में है, लंग्स के बीच में, दैट इज यहाँ पे। तो पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जा रहा है, ये भी सवाल है। बॉडी में हमारी जो ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, वो सिर्फ 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, जिसको मैंने वहां पर डिफरेंशिएट कर दिया है। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, एंड थर्ड वन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसका नाम है कैपिलरीज। आप लिख सकते हैं, पर मैंने लिखा नहीं है, पर मैं बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को सिर्फ आर्टरीज और वेन्स का काम है, इसलिए आर्टरीज और वेन्स लिखा है मैंने दोस्तों। ठीक है, तो ये आर्टरीज, ये वेन्स। तो आर्टरीज का काम है दोस्तों हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है दोस्तों, बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को अपने खून तक पहुंचाना और उस खून को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी पार्ट में पहुंच जाए ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो काम है, ये वाला जो जिम्मा है, ये आर्टरीज ने संभाला है हमारी बॉडी में। ठीक है गाइस, जो दूसरा है वेन्स, आपको दिख रहा होगा वेन्स भी लिखा है मैंने, यहाँ पर एक्सेप्शन भी लिखी है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैंने दूसरा टॉपिक लिखा है वेन्स। ठीक है दोस्तों, जो वेन्स है उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो डीऑक्सीजनेटेड कौन सा हुआ दोस्तों? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में और कौन सी गैस हो सकती है प्रेजेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली जिसने कार्बन डाइऑक्साइड बोला बिल्कुल सही बात पे हो, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तुम सबकी, ऑल द बेस्ट। तो वेन्स का काम है हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल, हमारे सेल में CO2 बन गया, अब वो CO2 को हमारे सेल से उठा के हार्ट के जरिए बॉडी के बाहर करना है।
लंग्स के जरिए बॉडी के बाहर पंप करना है। उसका जो काम है, जो स्टार्टिंग का बिगिन करेगा, जो काम स्टार्ट होगा वो वेन्स करेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। आई होप आपको आर्टरीज और वेन्स क्लियर हो गया हो। एक्सेप्शन अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक्सेप्शन तब तक आएगा नहीं जब तक ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आप ना पढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये है ह्यूमन हार्ट का 2D स्ट्रक्चर बनाया मैंने। आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा क्लास 5th से 6th से कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है या जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है दोस्तों, 4 चैम्बर्ड का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि 4 चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स मतलब कि 4 खाने होंगे, 1 2 3 और 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको, इसलिए ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्ड बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब यहाँ पर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है जहाँ से कुछ निकल रहा है और मैंने एरोज बना दिए हैं। ठीक है, अब प्रॉपर इजीली समझ जाते हैं ह्यूमन हार्ट है क्या। ठीक है दोस्तों, अब होता है क्या कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है दोस्तों, अभी हमारी बॉडी में ब्लड जो है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ब्लड क्या कर रहा है? CO2 कैरी करके पूरी बॉडी से हार्ट में लाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ताकि वो हार्ट प्यूरिफाई करे और उसको वापस पूरी बॉडी में भेज दे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो ब्लड है वो इस ट्यूब के जरिए, जिसका नाम है वेना कावा, अब इसके 2 पार्टीशंस होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड बनाया, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। उन दोनों वेना कावा के जरिए ये आएगा RA मतलब राइट एट्रियम। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, आप देखो कि मैंने बताया कि LA मतलब लेफ्ट ऑरिकल, RA मतलब राइट ऑरिकल। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो A को एट्रियम भी बोलते हैं दोस्तों, ATRIUM, क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैंने एट्रियम लिखा नहीं है, पर आप एट्रियम समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो LA मतलब लेफ्ट ऑरिकल, RA मतलब राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, LV मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और RV मतलब राइट वेंट्रिकल। तो कुल मिला के हमारे पास 4 चेंबर्स हो गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाले 2 चेंबर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑरिकल्स कितने हैं सवाल आ जाए तो 2 ऑरिकल हैं। वेंट्रिकल्स कितने हैं सवाल आ जाए तो 2 वेंट्रिकल्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट होता है कि हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है गाइस, वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब राइट ऑरिकल से ये आपको एक दिख रही होगी छोटा सा रास्ता दिखा है। ठीक है, इस जो छोटा सा रास्ता है इसका नाम है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है ये। अब वॉल्व का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्व क्या होता है। एक वॉल्व का मतलब क्या होता है, इसको वॉल्व क्यों बोला? क्योंकि इसमें से जो ब्लड फ्लो करेगा वो एक बारी अगर ऊपर से नीचे आ गया तो वो बैक फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये जो वॉल्व है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से ब्लड ऊपर से नीचे आ गया तो वॉल्व से ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन अगर बैक फ्लो करेगा तो वो इस तरीके से फ्लो करेगा कि ये वॉल्व को बंद कर देगा और ये बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, ये समझ आया? बहुत सारे हार्ट स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक्स इसी दिक्कत की वजह से हो जाते हैं, जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता और ह्यूमन हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो बहुत अच्छे से समझना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वॉल्व है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ये 1 वे वॉल्व है। तो उसी हिसाब से ये जो बाइक्यूस्पिड वॉल्व दिख रहा है ये भी 1 वे वॉल्व है, मतलब एक ही दफा यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है गाइस, तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू। तो अगर आप यहाँ देखोगे एक फ्लो चार्ट बना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, तो स्टार्ट में किया वेना कावा से। ठीक है दोस्तों, वेना कावा से ब्लड गया राइट ऑरिकल में, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में। यहां तक तो समझ आ गया होगा? ठीक है गाइस, ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब क्लियर है। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया, अब अगला एरो आपको कहां दिख रहा है? ऊपर की तरफ। अब जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से होते हुए, तो अभी इसका जो फ्लो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको पैसेज दिख रहा है, इस पैसेज के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू ये चला जाएगा हार्ट के बाहर। अब हार्ट के बाहर कहाँ जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा और क्या होगा। और ये जो ट्यूब है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्सेप्शन वाले पार्ट में। अब देखो ध्यान से दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये जो चेंबर है यहाँ से अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इस पार्ट से अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रैवल हो रहा है दोस्तों, अभी भी वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है। ठीक है गाइस, तो पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था, आर्टरीज में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बताया था ना? अगर नहीं बताया तो एक बार वीडियो बैक करके देख लो जिसको नहीं पता चला। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इस रूल को नहीं मान रही है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, उसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो आगे ना एक्सेप्शन में आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट
ये वाली आर्टरी पल्मनरी, क्योंकि इसमें से गंदा खून निकल रहा है CO2 वाला। ठीक है गाइस, अब ये जो ब्लड है ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। ठीक है दोस्तों, लंग्स में क्या काम करेगा? आपने जब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था गाइस, उसमें मैंने आपको क्लियरली नोटिफिकेशन दी थी और क्लियरली बताया था कि लंग्स में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के एल्वियोलाई वाले पार्ट में रहता है, और वो जो ब्लड इस लंग्स में आता है। ठीक है दोस्तों, जो ब्लड है, अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ तो ब्लड ये लंग्स वाले चेंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, लंग्स वाले चेंबर में आएगा, इसको अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, बदले में इससे अपना O2 ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो लंग्स जो है वो सही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो लंग्स हैं वही सही काम कर रहा है। तो जो लंग्स हैं वो क्या कर रहा है, ब्लड से उसका CO2 जो है वो खींच रहा है और ऑक्सीजन जो है वो उससे ब्लड को दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो CO2 ब्लड का निकल गया, डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट खत्म, ऑक्सीजन आ गया, हो गया प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला पार्ट। अब ब्लड प्योर हो गया गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुकर नहीं सकते, ब्लड हो गया प्योर ब्लड हो गया। अब लंग्स में ब्लड प्योर होके वापस आना है अब इसने हार्ट में, क्योंकि हार्ट से ही पूरी बॉडी में वापस जाएगा। अब लंग्स से जो ब्लड प्योर हो गया लंग्स से, वो पल्मनरी वेन से वापस आएगा, पल्मनरी वेन। अब वापस इस पार्ट में हो, मैंने क्या बताया था, वेन क्या होती है दोस्तों, वहां देखो अच्छे से, वेन क्या होती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है, सबको क्लियर है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है गाइस, लेकिन लंग्स के बाद जो ब्लड है वो पल्मनरी वेन से आ रहा है। अब लंग्स से जो ब्लड आया वो तो ऑक्सीजन वाला ब्लड था ना दोस्तों, है कि नहीं, मुगरना नहीं, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके पास से आया, पल्मनरी वेन से। लेकिन वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, तो आ गया ना पल्मनरी वेन एक्सेप्शन में, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड तो करता ही नहीं है ट्रांसपोर्ट, ये तो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है वो ला रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रहा है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रहा है, इसलिए एक्सेप्शन में आ गया। ठीक है गाइस, अब अगले पार्ट में मूव करते हैं। पल्मनरी वेन से जो ब्लड है वो आया लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया था, ऊपर राइट ऑरिकल, इधर लेफ्ट ऑरिकल, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, तो आया लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है दोस्तों, आप ऑरिकल या एट्रियम कुछ भी लिखे, दोनों वर्ड बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, बस दो नाम है। ठीक है दोस्तों, तो पल्मनरी वेन से आया लेफ्ट ऑरिकल में, वही लिखा मैंने, लेफ्ट ऑरिकल से देन अगेन बाइक्यूस्पिड वाल्व से होता हुआ, अगेन ये वन वे वाल्व है, ये ब्लड का बैक फ्लो रोकेगा, बाइक्यूस्पिड वाल्व से होता हुआ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अगेन आपको एक चेंबर दिख रहा है, ये आगे निकला, जो पल्मनरी आर्टरी के साथ है बिल्कुल, इस चेंबर का नाम है ऑर्टा। ठीक है दोस्तों, ऑर्टा बोलते हैं इसको, ऑर्टा। ये जो ऑर्टा है ना दोस्तों, इसका काम ना बहुत आसान है, सबसे आसान काम इसी ने करना है, मतलब मेहनत ये कर रहे हैं, मजा ही ये मारेगा। कैसे? ऑर्टा का काम है सिर्फ जो साफ हुआ खून है ना उसको पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, मेन मेहनत तो सफाई करने की पूरे इस हार्ट ने मारी, लेकिन जो एंड में जो पूरे फन है, पूरे जो मजे हैं वो ऑर्टा ले गया। इसका काम सिर्फ इतना है कि जो साफ खून है वो पूरी की पूरी बॉडी में वापस डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा मैंने ऑर्टा के बाद दिखा है बॉडी। देन जब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा तो वो ऑक्सीजन जो है, सारे सेल्स, सारे बॉडी पार्ट्स वो ऑक्सीजन ले लेंगे, बदले में जो उनमें अब जो CO2 बना होगा वो फिर से बॉडी में जो ब्लड आया उसको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑर्टा से साफ खून गया बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड फैल गया, ऑक्सीजन सबको मिल गया, बदले में जो CO2 बना होगा वो अब ब्लड के पास है, फिर से अगेन जो ब्लड है वो बॉडी से वेना कावा में आएगा, एंड देन ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है दोस्तों, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। सवाल आ सकता है आपको पता होगा कि दोस्तों जो हार्ट होता है वो आपने गाने सुने होंगे, दिल धक धक करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, धक धक नहीं होता है, गानों पे नहीं जाना है। हार्ट की जो साउंड होती है दोस्तों वो ये होती है, लब डब। ठीक है दोस्तों, अब लब और डब क्या होता है, एक केस में क्या होता है, अभी जो ब्लड ट्रांसपोर्ट है ये अपने आप थोड़ी हो जाएगा, इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, वो एनर्जी कैसे आएगी, जब हार्ट में ब्लड आएगा तो ये कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ के थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड अंदर खींच लेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ब्लड अंदर खींच लेगा, और जब ब्लड वापस इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, जोर से एक्सपैंड हो जाएगा, जोर से ये बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये अंदर आना होगा तो अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे हार्ट बीट इस तरीके से चलती है, लब डब। और ये जो लब डब है 1 मिनट में अगर नॉर्मल इंसान है उसकी बॉडी में 60 to 72 टाइम्स चलनी चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो ये हार्ट बीट तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तेज मांगेगा ना वो, समझ आया? तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो नॉर्मल, अगर मैं जैसे मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ अभी, तो मेरा बॉडी का जो हार्ट रेट है वो 62 72 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बड़ी नॉर्मल सी है जो एक नॉर्मल मिनिमल इंसान की होती है। तो अगर मैं रनिंग करूँ या कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मेरे को थकान हो रही है या एनर्जी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो उस काम में ये हार्ट थोड़ा तेज़ बीट करेगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी पहुँचे। ठीक है गाइस, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, याद रख लेना। अब आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, शुरू से मैंने आपसे एक बात छुपाई है, सॉरी फॉर दैट, ईजी कर देता हूँ आपके लिए। इस पूरे बोर्ड में दोस्तों जहाँ जहाँ ब्लू कलर का मार्कर यूज़ हुआ है, ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ ब्लू कलर का मार्कर यूज़ हुआ है, एक्सेप्ट ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लू कलर का मार्कर यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोड़ के और ये छोड़ के, क्योंकि मेरे को कलर थोड़ा डिफरेंट करना था। आर्टरीज में साफ खून होता है, रेड ब्लड। अगर हम रेड ब्लड को मान ले कि ऑक्सीजन वाला है और ब्लू या ग्रीन को मान ले कि डीऑक्सीजनेटेड है, तो आर्टरीज में साफ खून है, वेन्स में गंदा खून है। अगर साफ खून है तो ये आपको पता चल गया कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा खून होगा, गंदा वाला, CO2 वाला। तो अगर वेन्स में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पल्मोनरी वेन में कौन सा होगा, इसका उल्टा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में जहाँ जहाँ आपको ये डायग्राम और इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वहाँ नहीं और यहाँ भी नहीं, इस पूरे डायग्राम में जहाँ जहाँ ब्लू कलर का मार्कर यूज हुआ है गाइस, वहाँ वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। देख लो, वेना कावा आया ना डीऑक्सीजनेटेड, ये फिर से ब्लू मार्कर डीऑक्सीजनेटेड, ये फिर से ब्लू मार्कर, फिर से डीऑक्सीजनेटेड, ये गया लंग्स में, फिर से डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स से प्यूरिफाई होकर वापस आया पल्मोनरी वेन से, ऑक्सीजन आ गया ना तो ऑक्सीजनेटेड, अगेन ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड, देन अगेन डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा साइकिल याद रखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करवा सकता हूँ, इसके हिसाब से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये वाला सेक्शन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कैपिलरीज के बारे में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं। क्या अब देखो, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, कैपिलरीज का क्या काम है? जिसको पहले पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, मुझे खुशी बहुत होगी अगर आपको कैपिलरीज के बारे में पहले से पता होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्कोर करने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। बेशक मेरी बायोलॉजी जो है वो 3 मार्क्स की है, लेकिन एक मार्क्स के लिए एफर्ट पूरे डालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैपिलरीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑर्गन है कोई, अब यहाँ तक ये वाला एक ट्यूब आया और ये वाला ट्यूब बाहर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आया ऑक्सीजन वाला ब्लड और यहाँ से बाहर जाएगा CO2 वाला ब्लड, तो इसका काम है सरफेस तक। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्यूब है, आर्टरी और वेन, ये आर्टरी मान लो और ये वेन मान लो, इसका काम सिर्फ सरफेस तक है, सरफेस तक ही पहुंचाएगा। अब बॉडी के एक जो ऑर्गन है उसके अंदर तक, ऑर्गन के अंदर तक अगर ब्लड पहुंचाना हो और उससे ब्लड खींचना हो, उसके अंदर ये छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी छोटे सेक्शंस को बोलते हैं कैपिलरीज, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कैपिलरीज बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो ये आपका पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है ये ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन पे है। एक और सवाल आ सकता है कि ह्यूमन हार्ट जो है उसकी सर्कुलेशन किस तरीके की है? आप सीधे लिख दो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं बताऊंगा क्यों, अभी बता देता हूँ। डबल सर्कुलेशन करता है ह्यूमन हार्ट, इसको इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? नॉर्मल सा लॉजिक देता हूँ। इसमें ब्लड ना 2 तरीके से फ्लो हुआ। सबसे पहला फ्लो था, देखो मैं बताता हूँ, खून आया, यहां लिख देता हूं तो हल्का सा, खून आया कहां से? बॉडी से। खून आया कहां पे? हार्ट में। हार्ट से कहां गया? लंग्स में। ठीक है, हार्ट से कहां गया? लंग्स में। ठीक है दोस्तों, हार्ट से कहां गया? लंग्स में। मेरे को मेरी राइटिंग के लिए माफ़ कर देना दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इशू पड़ रहा है, टेढ़ा हो गया, बोर्ड थोड़ा नीचे हो गया ज़्यादा, इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हार्ट से कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है दोस्तों, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। अब लंग्स तक ये क्या करेगा? एक लंग्स तक, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से वापस कहाँ आएगा? हार्ट में, है ना? लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद वापस कहाँ आएगा? हार्ट में। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप एक सर्कुलेशन देखोगे ना, यहाँ पर पहले CO2 वाला ब्लड था, लेकिन यहाँ आ गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है दोस्तों, फिर हार्ट से वापस कहाँ जाएगा? बॉडी में, फिर बॉडी से वापस हार्ट में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप एक सर्कुलेशन देखो जिसमें हार्ट से लंग्स में गया प्यूरिफाई होने और लंग्स से वापस हार्ट में आया प्यूरिफाई होकर,
ये एक सर्कुलेशन है आपकी, और ये जो सर्कुलेशन जिसमें क्या हुआ कि हार्ट से बॉडी में गया ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके और बॉडी से CO2 वाला ब्लड लेके वापस आया, ये आपकी एक सर्कुलेशन है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो ना कि ह्यूमन हार्ट बीच में पैसेज का काम कर रहा है। सही काम तो बॉडी और लंग्स का ही है। ह्यूमन हार्ट क्या कर रहा है, एक मैकेनिज्म है जो प्यूरिफाई कराने के लिए लंग्स तक भेज रहा है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि सीधे बॉडी से लंग्स में चला जाए ऑक्सीजन, तो हार्ट की इतनी ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं फिर कुछ तो। लेकिन प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है, कुदरत ने बनाया है हमें ऐसा कि ह्यूमन हार्ट की ज़रूरत ही ज़रूरत है। अब इसकी थोड़ी सी भी इशू हो जाए तो पूरी बॉडी को दिक्कत हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो पहला फ्लो है कि बॉडी से जो खराब खून है वो हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में, हार्ट से वापस बॉडी में। तो एक फ्लो हो गया ये तरफ वाला हार्ट से लंग्स के बीच में, और एक सर्कुलेशन हो गया हार्ट और बॉडी जो आपस में सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सर्कुलेशन हो गया, ये दूसरा सर्कुलेशन हो गया, तो 2 सर्कुलेशन हो गए। इसलिए बॉडी को जो ह्यूमन हार्ट को उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है गाइस, जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली चेक करता रहता हूँ कि कौन सा बच्चा या कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से कमेंट कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप हमारे काम को सहराते हो, आप बोलते हो कि अच्छा समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए टीचर हमें यही चीज़ चाहिए होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल लिखें, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे हम आपको। हमारी पूरी टीम बैठी होती है आपके कमेंट्स को चेक करने की आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है गाइस, बाकी आपसे एक दरख्वास्त हो रहा है, मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल फैमिली है, हम एक दूसरे की फैमिली है। जैसे आप हमसे कोई चीज़ सीख रहे हो, बदले में हम भी आपसे एक चीज़ सीख रहे हैं, पेशेंस कैसे होनी चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हमारा एक फैमिली वाला बॉन्ड बन गया पिछले कुछ 3-4 महीनों में, बेशक एग्जाम की प्रिपरेशन की तरीके से, लेकिन फैमिली वाला बॉन्ड है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो हमें देख तो रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से करोगे तो फिर एज ए फैमिली मेम्बर हमें तो दुख होगा ना थोड़ा सा, कि नहीं, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमें कोई दिक्कत होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी हो। ठीक है ना दोस्तों, वैसे ही बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, कोई लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, सिर्फ व्यू देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें बहुत बुरा लगता है जब आप सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ी सी एक साइड में एक बटन ही तो दबाना है, रेड कलर का यहाँ पर बना होगा, देखिए यहाँ पर नीचे बना होगा, एक बटन ही तो प्ले करना है, एक बटन को ही टैप करना है, उसको दबाओ। ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है वो ज़रूर उसको टैप करो, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि एग्जाम तो 11 नवंबर को है ना। अब आप अपनी प्रिपरेशन भी करोगे तो उसके बीच में आपको पता कैसे चलेगा कि यार हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, तो उसको टैप ज़रूर करो ताकि आपको क्लियरली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप लिंक में रहो हमारे साथ। तो बस यही दरख्वास्त थी आपसे, सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, ये इस चीज़ से बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटना, क्यों इतनी अच्छे एफर्ट्स लग रहे हैं, इतने अच्छे लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर आपको हेल्प हो रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी फैमिली मेम्बर तो मानते ही हम आपको। तो ये लेक्चर इतना ही है आज का, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर डिजीज़ पे रहेगा और पीडीएफ, और उसके बाद मैंने प्लान किया है कि कुछ एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट है या पीडीएफ टाइप बना के आपको एक क्लास उसकी भी दे दी जाए। ठीक है, आई एम प्लानिंग फॉर 50 और 100 एमसीक्यूज़। जितना आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ कि 50 एमसीक्यूज़ करने हैं कि 100 करने हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन भरा हुआ दिखना चाहिए जब वीडियो चढ़ेगी, पूरा भर दो कमेंट सेक्शन को कि 50 एमसीक्यूज़ करने की 100 करने हैं। और किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सबसे अच्छे से रहो, कोरोना से बच के रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। 11 नवंबर को एग्ज़ाम है, सेहत बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करके रखो, प्रोटीनिशियस डाइट लो, अपनी खाना अच्छे से खाओ, फैमिली मेम्बर की रिस्पेक्ट करो, पढ़ाई अच्छे से करो, यही चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर डिजीज़ पे है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर।